हिंदू समाज निरंतर काम करे और वो काम ठीक प्रकार से चलता रहे, इस प्रकार की भावना लेकर इस कार्यक्रम को देखने आई हुई सभी माताएं, बंधु, हम सभी ने राष्ट्र के लिए अपना जीवन दिया है और हमने तय किया है कि हम राष्ट्र के लिए निरंतर काम करेंगे। जिस प्रकार का भी गीत में भी कहा गया है कि संघ की जो साधना है वो निरंतर चलनी चाहिए, ऐसी साधना को करने आए हुए सभी स्वयंसेवक बंधु, बड़े हर्ष का विषय है। हर वर्ष नववर्ष के उपलक्ष्य में पूरे भारत के अंदर हजारों संचलन होते हैं, लेकिन ये संचलन एक विशेष संचलन है, क्योंकि जो छोटे बाल स्वयंसेवक हैं वो गवाह बनने वाले हैं कि हम संघ की शताब्दी के वर्ष के संचलन के कार्यक्रम में गए थे। वो गवाह बनने वाले हैं। जब उनसे पूछा जाएगा कि आप कब स्वयंसेवक बने थे, तो याद रहे या न रहे, लेकिन परेड ग्राउंड में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, हम उस कार्यक्रम में गए थे। ऐसे सभी बड़े छोटे स्वयंसेवक हम निरंतर देश के लिए काम करते हैं, लेकिन कोई हम करते हैं ऐसा नहीं है। दो चित्र मंच पर लगे हैं, इनको भी आप लोगों ने देखा होगा। कुछ चित्र बाएं लगे हैं, इनको भी देखा होगा। और हिंदू धर्म के बारे में बताया जाता है कि हिंदू धर्म सनातन है, यानी कि करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी के ऊपर जीन का निर्माण हुआ और जीन के अंदर धर्म उत्पन्न हुआ, तब से हम हैं। लेकिन जब धर्म उत्पन्न हुआ तो अधर्म भी आया, अधर्म आया तो अधर्म का नाश करने के लिए अभी हम सब लोगों ने नवरात्रों के व्रत रखे थे। हम सभी ने उस माँ दुर्गा के पवित्र व्रत को हमने किया था। क्यों किया था ये तो ध्यान में नहीं आता, लेकिन हमने इस व्रत को इसलिए किया था कि माता ने सनातन की रक्षा के लिए जन्म लिया था। माता ने सनातन की रक्षा की थी। और मैं कई बार कहता हूं कि हम नवरात्रों को थोड़ा अलग प्रकार से देखें तो ध्यान में आता है कि महागौरी है, सिद्धात्री है, लेकिन सिद्धात्री और महागौरी को ठीक प्रकार से रखने के लिए काल रात्रि को भी आना पड़ता है। अगर काल रात्रि नहीं है तो ये दोनों नहीं हो सकती। एक बार अपना उग्र रूप दिखाना ही पड़ता है। माता ने भी वो रूप दिखाया था, हम सबने व्रत रखे थे। थोड़ा आगे चलते हैं। पृथ्वी पर सुख शांति हो गई, लेकिन इसी बीच में फिर एक राक्षस पैदा हो गया। उस राक्षस ने फिर पृथ्वी के अंदर सज्जन लोग हैं जो धर्म का काम करते हैं, उनको मारने का काम शुरू कर दिया। एक राजकुमार घर से निकला, वन में गया और कहते हैं कि राम बन गए तो इसलिए भगवान बन गए। ऐसे रामनवमी का पवित्र पर्व भी हम सब लोगों ने मनाया है। ऐसे हजारों लाखों लोग जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की, और सनातन धर्म की रक्षा इसलिए की है, अपने संघ के चतुर्थ सरसंघचालक बोलते थे कि संसार के अंदर एक बार ये ईसा मूसा आपस में लड़ेंगे। वो बोलते थे, बार बार अपने भौतिकों में बोलते थे, जब ये आपस में लड़ेंगे उस समय हमें मजबूती से खड़ा रहना है। उसको मजबूती को खड़ा रखने के लिए संघ नहीं, संघ से अलावा भी लोगों ने काम किया है। हमारे बीच में कृष्णाचार्य जी महाराज हैं। आज से ठीक 650 वर्ष पहले एक संत हुए, उनका नाम है संत शिरोमणि रविदास जी महाराज। सिकंदर लोधी का राज है। उस सिकंदर लोधी ने कहा कि मेरे राज्य के अंदर सबको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन रविदास जी कहते हैं वेद वाक्य उत्तम धर्म है, निर्मल वाका ज्ञान, यह सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं पुराण। यानी कि जो वेद है, वेद का जो ज्ञान है वो निर्मल है, उनका जो ज्ञान है वो निर्मल है। और भारत के अंदर रैदास जी के शिष्य मीराबाई बनती है। भारत के अंदर सिकंदर लोधी उनका धर्म बदलने के लिए एक मौलवी को भेजते हैं, सदना मौलवी, वो भी उनका शिष्य बन जाता है। उनको कहा जाता है कि भाई तुम तो चमार जाति के हो, चर्मकार हो,
तो उन्होंने अपना सीना चीर के दिखाया कि मैं चरमकार जरूर हूं, लेकिन मैं भी जनेऊ धारण करता हूं। उन्होंने अपने सीना चीर के दिखाने के बाद कहा कि जो भी सनातनी है वो कोई भी किसी भी रूप में हो, किसी भी मत पद का हो, लेकिन वो सनातनी है। सनातनी का अर्थ होता है कि वो सनातन को बढ़ाने वाला है, मैं भी उसको बढ़ाने वाला। थोड़े आगे चलते हैं। ये 650 वर्ष पुरानी बात थी, उनका जन्म हुआ था, चित्र लगा है। लेकिन उसके बाद एक घटना और होती है। भारत के अंदर औरंगजेब का राज आता है। जैसे ही औरंगजेब का राज आया, अत्याचार शुरू हुए। एक कवि ने कविता लिखी, तूने 72 मन जलो गिनती ना जानी, यानी कि जो व्यक्ति हर हिंदू उस समय जनेऊ धारण करता था, उनके जनेऊ को तोड़कर उसके अंदर जो पानी गर्म होता था, प्रतिदिन स्नान करता था। तो जनेऊ तोड़ने का अर्थ है या तो उसने अपना धर्म बदला था या उसकी हत्या की गई। उस समय औरंगजेब ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा कि तुम अपना धर्म छोड़ दो, मुसलमान हो जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। सारे के सारे इकट्ठा होकर एक जगह गए। उसको हम कहते हैं गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर। गुरु तेग बहादुर के पास गए, बोले औरंगजेब अत्याचार करता है, आपको कुछ करना चाहिए। गुरु तेग बहादुर अपने बेटे गोविंद के साथ बैठे थे। गुरु तेग बहादुर के मुंह से अचानक ही निकला कि लगता है इस देश को किसी महापुरुष के बलिदान की आवश्यकता है। कौन बलिदान होगा? 10 वर्ष का उनका बेटा गोविंद, उसने कहा पिताजी आपसे महान कौन है? गुरु तेग बहादुर को ज्ञान हो गया, ये जो मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरा गुरु हो गया है। और उन्होंने करपा जी को कहा कि जाओ और औरंगजेब को कहना कि अगर हमारा गुरु मुसलमान धर्म स्वीकार कर लेगा तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। सूचना आ गई, गुरु तेग बहादुर को बुलाया गया। उनके 3 शिष्य भी साथ थे। एक का नाम भाई सतीदास, एक का नाम मतीदास, एक का नाम दयाला। तीनों के तीनों को अत्याचार किया गया। एक को खोलते तेल के अंदर डाला गया। हमारा थोड़ा सा हाथ जल जाता है, महीनों महीनों उसका दर्द नहीं जाता। एक को रुई के अंदर लपेट कर उसके अंदर आग लगा दी गई। एक को आरों के बीच से चीर दिया गया, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म नहीं छोड़ा, हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। तीनों का बलिदान होने के बाद गुरु तेग बहादुर जी का एक बार सूचना पहुंची। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा हंसकर, बोले जब तुम मेरे शिष्यों का धर्म नहीं बदल पाए, मेरा क्या धर्म बदलोगे? दिल्ली के अंदर शीशगंज जो गुरुद्वारा है, उस स्थान पर उनका बलिदान हो गया। ऐसे पवित्र गुरु तेग बहादुर जी का बलिदानी वर्ष 350 वर्ष भी चल रहा है। उनका चित्र भी लगा है। किस काम के लिए बलिदान हुआ? तो दोनों का बलिदान सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुआ। थोड़े आगे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र लगाया तो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक सेना बनाई, खालसा पंथ। कई बार हमें कहा जाता है कि पंच प्यारे बने, पंच प्यारे नहीं बने थे, 10 बने थे। 5 को कहा था तुम हथियार का ज्ञान लो, और 5 को क्या कहा था, तुम शास्त्र पढ़ने के लिए काशी के अंदर जाओ। वो 10 के 10 अपना अध्ययन करने लगते हैं। अध्ययन करने के बाद एक नारा बनता है, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। धीरे धीरे काम चलता रहता है। सनातन के जय करने के लिए हजारों महापुरुष पैदा होते हैं। उसी क्रम में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को एक महापुरुष का और जन्म होता है। उसका नाम है केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने आगे चल के संघ की स्थापना की। जब उन्होंने संघ की स्थापना की, उससे पहले हजारों संतों से, हजारों महापुरुषों से मिले, चर्चा की। चर्चा करने के बाद उस समय एक नारा चलता था, हिंदुओं को इकट्ठा करना, यानी कि मेंढकों को तोड़ना है। हिंदुओं को इकट्ठा करना, आज उस हिंदुओं को इकट्ठा करने का देहरादून के अंदर ये कार्यक्रम है। आप कल्पना करें, 1925 में संघ का आरंभ हुआ, आज पूरे 100 साल हो गए। इन 100 साल के अंदर कभी कहा जाता था कि ये नागपुर के संतरे नागपुर के बाहर नहीं बिकने वाले।
लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि मैं एक काम करूंगा, उस काम का नाम होगा व्यक्ति निर्माण। वो व्यक्ति निर्माण कैसे होगा? डॉक्टर हेडगेवार ने कहा उसका माध्यम रहेगा संघ की शाखा, और संघ की शाखा के अंदर हम कुछ काम करेंगे। वो काम कौन से होंगे? व्यक्ति निर्माण करना क्यों जरूरी है? हम 84 लाख योनियां भोगने के बाद जन्म हुए, हम लोगों ने बड़े अच्छे कर्म करे होंगे जब उत्तराखंड में हमारा जन्म हुआ, लेकिन कोई आरएसएस वाला आपको आके कहे अब भी तुम्हारा व्यक्ति निर्माण नहीं हुआ, तो इसका मतलब किस चीज का अभाव है? तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा राष्ट्रवाद का अभाव है। इस राष्ट्रवाद के भाव को पैदा करने का काम संघ की शाखा के माध्यम से करना, और संघ का नाम रखा गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जो व्यक्ति राष्ट्रवाद की बात करता है, जो व्यक्ति इस देश के महान बिंदु को अपना मानता है, गाय को अपना मानता है, मंदिर को अपना मानता है, इस देश के धार्मिक ग्रंथों को अपना मानता है, वो राष्ट्रीय है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? राष्ट्र के अंदर तो सब रहते हैं, लेकिन जो ईरान के लिए पैसा इकट्ठा करके भेजने का काम करते वो राष्ट्रीय नहीं हो सकते। जो पुलवामा में जब हमला होता है उस समय वो मौन रहते हैं, और ईरान के ऊपर हमला होता है तो वो चिल्ला के कहते हैं कि हमारा तो पति मर गया, हमारा तो बाप मर गया। वो राष्ट्रीय नहीं हो सकते। राष्ट्रीय का अर्थ है जो इस देश को अपना देश मानता है। तो हम इस देश को अपना देश मानते हैं। कैसे मानते हैं? हम अपने प्रतिदिन मंदिरों में कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कोई उत्तराखंड के किसी गांव की किसी मोहल्ले की चर्चा नहीं करते, पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। ये पूरे विश्व के कल्याण की बात करने वाला कौन है? वो सनातनी है। लेकिन जब वो संगठित नहीं है तब उसको दबाया जाता है, तब उसको परेशान किया जाता है। सनातनी संगठित होगा, सनातनी अच्छा बनेगा। उस सनातनी को अच्छा बनने का काम कौन कर सकता है? उसका माध्यम संघ की शाखा रखा। संघ की शाखा के अंदर आएंगे, और मैं कहता हूं कि संघ की शाखा के अंदर जो देशभक्ति के गीत बोले जाते हैं, कभी आप सब लोग विचार करके देखें, इस गीतों को कभी किसी दूसरे स्थान पर बोला जाता है? कहीं नहीं बोला जाता। हाँ, बोला जाता है 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को बोला जाता है। यानी कि 365 दिन के अंदर मात्र 3 दिन की देशभक्ति। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि देशभक्ति हमारे अंदर 365 दिन की होनी चाहिए। 365 दिन के बाद भी 24 घंटे वाली होनी चाहिए। तो 24 घंटे वाली देशभक्ति कैसे पैदा होगी? वो हम गीतों के माध्यम से पैदा करने का काम करते हैं। संगठन गढ़े चलो, सुपंत पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, वो काम सब किए चलो। जब इस गीत को बोले जाता है तब चंद्रगुप्त विक्रम जी का नाम नहीं आता कि चंद्रगुप्त जी का भला हो, ये यहाँ के जो महानगर कारवा उनका भला, ये नहीं बोला जाता। देश के भले के लिए हम काम कर रहे हैं। संघ के अंदर गीत बोला जाता है तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तन भी दे दिया है, मन भी दे दिया है, जीवन भी दे दिया, कुछ और क्या दे सकते हैं? तो हमारे जो अच्छे कर्म है वो हमें देने चाहिए। हमारे जो पुण्य कर्म है वो पुण्य कर्म भी हम राष्ट्र के लिए समर्पित कर सकते हैं क्या? इस भाव को लेकर 100 साल से संघ काम कर रहा है। और ये संघ ने जो काम का आरंभ किया, धीरे धीरे उस काम का जो परिणाम है वो पूरे भारत में किस प्रकार दिखना शुरू हुआ। हम सबको ध्यान है 1947 में देश का बंटवारा हुआ, और बंटवारा होती जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की फौज ने हमला कर दिया कबालियों के रूप में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री घबरा गए। भारत के प्रधानमंत्री को ध्यान नहीं आया कौन काम कर सकता है। उस समय सूचना हुई, दिल्ली के कार्यालय पर फोन आया कि हमें आपकी सहायता चाहिए। किस काम के लिए चाहिए? जम्मू कश्मीर भारत से चला जाएगा तो हमारा सिर कट जाएगा। जम्मू कश्मीर की सहायता करने के लिए वहां के सभी संसदों ने काम आरंभ कर दिया। रनवे को तैयार करना है, उसकी बर्फ हटानी है, सारे काम से लेकर पाकिस्तान के हिस्से में जो हथियारों की पेटियां गिरी है उनको भी वापिस लाना, और उसमें वहां के अपने नगर कारवा राकेश जी की हत्या भी हो जाती है, उनको गोली लग जाती है। तब वहां के जो कमांडर है वो पूछते हैं कि आप संघ में क्या सिखाते हैं?
तो तब बताया जाता है कि संघ में तो हम कबड्डी सिखाते हैं और कुछ नहीं सिखाते। कबड्डी से क्या होता है? कबड्डी से पुनर्जन्म की भावना जीवित होती है। थोड़े और आगे चलते हैं तो ध्यान में आता है देश आजाद हो गया, लेकिन 1951 तक गोवा, दमन, दीव, दादर नगर हवेली आजादी नहीं हुआ था, पुर्तगालियों के कब्जे में था। पूरे भारत के अंदर जश्न मन रहे थे, लेकिन वो क्षेत्र हमारे पास नहीं आया था। उसके लिए गोवा संघर्ष समिति बनी और उस संघर्ष समिति ने काम शुरू कर दिया। 5000 लोग जेल गए। 5000 लोगों ने अपना जेल जाके इस देश के जो हिस्सा रह गया था उस हिस्से को वापस लेने का काम किया। हम सभी जानते हैं इस देश के लिए बड़ा काम करने वाले सभी संत हैं, लेकिन विदेशों में जाकर भारत की वेद उपनिषदों की जो बात है इसको फैलाने का काम करने वाले स्वामी विवेकानंद को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? कन्याकुमारी में उस स्थान पर जाकर ज्ञान प्राप्त हुआ जिस स्थान पर माता कन्याकुमारी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। उसी स्थान पर 3 दिन तक साधना की। इस देश के अंदर ईसाई आए, उन्होंने सबसे पहले उसी स्थान को कब्जाने का काम किया। संघ को ध्यान में आया कि स्थान तो हमारा है, हिंदुओं का है, सनातनियों का है, यह स्थान वापिस होना चाहिए। 1963 में विवेकानंद स्मारक समिति बनाकर हमने उस पर काम शुरू कर दिया और 1974 में काम पूरा हो गया। आप लोगों को कभी कन्याकुमारी जाने का मौका लगे तो उस स्थान को देखना चाहिए। इस देश के बारे में इसका जो मान बिंदु है वो गाय हैं। कुछ सिख बंधु बैठे हैं, उनको ध्यान होगा कुंभ आंदोलन, मात्र गाय की रक्षा के लिए हजारों संत कुंभा नामधारियों ने बलिदान दे दिया। हरिद्वार के अंदर एक गांव है कटारपुर, एक गाय की रक्षा के लिए 135 लोगों को काला पानी की सजा हुई, 4 लोगों को फांसी की सजा हुई, 2 लोगों को मार दिया गया उसी स्थान पर उस गाय की रक्षा के लिए। 1952 में सबसे पहला आंदोलन हुआ। 1 करोड़ हस्ताक्षर बैलगाड़ियों में भरकर राष्ट्रपति को सौंपे गए। 1966 के अंदर दूसरा बड़ा आंदोलन हुआ। तरकात्री जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देश के अंदर से साधु संतों ने आह्वान किया कि हम संसद घेरेंगे। 1500 साधु की हत्या इंदिरा गांधी ने कराई थी। एक बहुत बड़ा आंदोलन, उस आंदोलन को भी संघ ने चलाने का काम किया। भारत का संविधान बन गया, लेकिन इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। चुनाव हारती उन्होंने सबसे पहले संविधान हत्या की 1975 के अंदर, और कांग्रेस को छोड़कर देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सबको जेल डाल दिया गया। उत्तराखंड के अंदर भी ऐसे 85 लोग हैं जो जेल गए थे 1975 की इमरजेंसी में। उनके नाखून खींच लिए गए, उनको बड़ा टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया। उस आंदोलन को चलाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चलाया और 1.5 साल तक वो आंदोलन चला। उस आंदोलन में 75,000 लोग जेल गए। ये सबसे ज्यादा लोग जेल जाने का कोई किसी आंदोलन के अंदर का इतिहास था। थोड़े आगे बढ़ते हैं तो ध्यान में आता है हम जीते हैं, मरते हैं, मरने के बाद भी जब शमशान को हमारी यात्रा जाती है, राम नाम सत्य बोला जाता है। 550 साल से राम का जो मंदिर है वो मंदिर गुलामी के रूप में था। वहां एक ढांचा खड़ा था। संघ के संशोधकों ने संकल्प लिया कि ये ढांचा टूटना चाहिए। 1980 में संकल्प लिया और 1992 में ये ढांचा टूट गया। पूरे देश के अंदर हजारों प्रकार के कार्यक्रम चले, हजारों लोगों का बलिदान हुआ। उस बलिदान का परिणाम था राम हमारी जो आस्था का प्रतीक है, उन राम के उस स्थान पर वो जो बाबरी ढांचा था, जो कलंक था, वो कलंक हटा। आगे जाके वो मंदिर बना, उसके लिए बहुत काम हुए। लेकिन देश का जनमानस किस प्रकार का है? तय हुआ 700 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है। देश के जनमानस ने कहा हम 700 नहीं, हम इससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना देंगे।
3500 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया और उस अयोध्या की भाग्य बदलने का काम शुरू हो गया। भव्य राम मंदिर बन गया। वो किसने शुरू किया था? उस आंदोलन को चलाने का काम रामानंदी संप्रदायों के साधु संतों के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद ने और संघ ने किया। थोड़े आगे चलते हैं तो ध्यान में आता है कि हमने कहा है जब जब देश के ऊपर हमला होगा और वो हमला देश के ऊपर माने देश के मानबिंदु के ऊपर होगा, उस समय सबसे पहले हम खड़े दिखेंगे। यहां से सुदूर एक जिला है मीनाक्षीपुरम, उस जिले के अंदर हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने, हिंदुओं ने, उन्होंने कहा कि हम तो मुसलमान धर्म स्वीकार कर रहे हैं। हिंदुओं को ध्यान में आया कि ये मुसलमान धर्म क्यों स्वीकार कर रहे हैं। सामाजिक समरसता का अभाव है। विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन में देश के सभी शंकराचार्यों ने जन जागरण का काम शुरू किया। वो 14 लाखों लोगों ने धर्मांतरण की बात की थी, वो बंद हो गई और मीनाक्षीपुरम जो मुस्लिम बाहुल्य बनने वाला था वो हिंदू बाहुल्य बनकर रह गया। थोड़े और आगे चलते हैं। कोई धर्म की बात करेंगे ऐसा नहीं है, कोई गाय की बात करेंगे ऐसा नहीं है। 1991 के अंदर देश की सरकार ने भारत के अंदर पैदा होने वाले 500 ऐसे प्रोडक्ट जो भारत के अंदर पैदा होते हैं, जो हमारी रसोई में उपयोग होते हैं, उन सभी के ऊपर 500 प्रोडक्ट के ऊपर अमेरिका ने पेटेंट कराने का काम शुरू कर दिया। हम सभी जानते हैं पेटेंट का मतलब क्या होता है। उनके आज्ञा के बिना हम उसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन पैदा नहीं कर सकते। हल्दी है, मिर्च है, मसाले हैं, जीरा है, धनिया है, जो खाते नहीं है उनका पेटेंट शुरू कर दिया। 1991 में एक संगठन बना, उसका नाम था स्वदेशी जागरण। भारत के अंदर एक प्रस्ताव आया था, डंकर प्रस्ताव। उस प्रस्ताव के विरोध में भारत के अंदर जन जागरण का काम हुआ। वो काम आज दिख रहा है। उसका नारा था स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। स्वदेशी का उपयोग करना है, भारत के अंदर पैदा हुई वस्तु का उपयोग करना है। भारत के अंदर जन जागरण हुआ, पूरे भारत के लोग जागृत हुए और जागृत होकर उन लोगों ने कोर्ट के माध्यम से विरोध करके, धरने प्रदर्शन करके वो डंकल प्रस्ताव कैंसिल हो गया। थोड़े और आगे चलते हैं। भारत माता का चित्र लगा है। इस बार भी हमने घर घर में भारत माता का चित्र पहुंचाने का काम किया, लेकिन सन 2000 में राष्ट्रीय जागरण अभियान ऐसा एक बहुत बड़ा व्यापक अभियान था। घर घर जाना था, 10 किताबों का एक 10 रुपए का सेट था। उस किताबों के सेट को लेकर जाना, भारत माता के चित्र को लेकर जाना, भारत की आरती बोलना। क्यों बोलना? स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में कहा है कि भारत जिस दुर्गति में पहुंचा है उस दुर्गति का कारण कोई और नहीं है, हम हैं और हमें भारत माता की पूजा करनी चाहिए। वो भारत माता दिखती कैसी है, उसका चित्र कैसा होगा? सन 2000 में घर घर के अंदर उस चित्र को पहुंचाने का काम संघ के संस्थकों ने किया और एक बड़ा काम हो गया। थोड़े और आगे बढ़ते हैं। देश के अंदर जहां जहां विविधता होती है वहां कोई ना कोई काम करने के लिए शंकासुर से खड़ा होता है। आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इस क्षेत्र को जोड़ने वाला एक स्थान है। हम तो भारत माता कहते हैं, लेकिन जो उसको तोड़ना चाहते हैं उन्होंने उसका नाम दिया चिकन नेक। 18 किलोमीटर का एक गलियारा है। धीरे धीरे एक तरफ से बांग्लादेश इसको कब्जा रहे थे। देश के विरोधियों की जनसंख्या बढ़ रही थी। विद्यार्थी परिषद के आह्वान पर देश के अंदर से लाखों लोगों ने कहा कि ये जो चिकन नेक है, ये चिकन नेक नहीं है, ये भारत माता की गर्दन है, इसको भी हम कटने नहीं देंगे। लाखों लोग वहां गए और वहां का सत्यापन हुआ। सत्यापन होते जो विदेशी थे उनको निकाल दिया गया। यानी कि देश के अंदर जो विरोधी है वो कहीं भी किसी स्थान पर बसा है, उसको हम रहने नहीं देंगे।
और धीरे धीरे इस काम को करते हुए, लेकिन 2011 के अंदर पुराने लोगों को ध्यान है, एक इसी प्रकार का कानून आया। कानून का नाम था लक्षित हिंसा विधेयक 2011। बहुसंख्यक ही दंगा करता है, अल्पसंख्यक दंगा नहीं करता। अल्पसंख्यक तो आराम से रहता है। इस कानून को कांग्रेस लेकर आई थी, गांव गांव में जगह जगह धरना प्रदर्शन किया, यह कानून नहीं आना चाहिए, यह कानून वापस हो गया। हम राम को मानते हैं, कांग्रेस ने 2008 में खलफनामा दिया, राम तो हुए नहीं, राम काल्पनिक है, राम का जो स्थान है वो खत्म होना चाहिए। राम का स्थान कौन सा है? राम सेतु। उस राम सेतु को तोड़ने की योजना बनाई, गांव गांव में 11 हनुमान चालीसा करना और जन जागरण करना। ये राम सेतु टूटा तो राम का एक अस्तित्व की पहचान खत्म हो जाएगी, वो बचे रहना चाहिए। हम कल्पना करें, राम सेतु टूटेगा तो वहां कोई नहर बनती, जैसा हम पढ़ते हैं, एक नहर का नाम है स्वेज नहर। इसी प्रकार की कोई इंदिरा गांधी नहर, राजीव गांधी नहर बनती, 200 साल बाद चर्चा होगी यहां एक राम सेतु था। तो हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो कहती है तो झूठ बोलते हैं, यहां तो राजीव गांधी नहर है। उस भारत के इतिहास को बचाने का काम हम सभी लोगों ने किया है, संघ के संशोधकों ने किया। विवेकानंद भी देश के अंदर घर घर के अंदर आगे जाना चाहिए। 1963 में हमने उनकी जयंती मनाई, 2013 में हमने उनकी सार्धशती मनाई, 150वीं जयंती मनाई। विवेकानंद का संदेश, वेद का ज्ञान का संदेश गांव गांव के अंदर, घर घर के अंदर फैलाने का काम किया। इस काम को करते करते आज संघ 2025 इस समय पहुंच गया। 1925 में जब संघ बना था तो पहला काम था व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण के माध्यम से कुछ काम मैंने आपके सामने रखे हैं, हजारों काम और भी हुए, मैं उनकी अभी चर्चा नहीं करता, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो अभी हमें दिखते हैं। हिंदू का जागरण माने किस प्रकार का होना चाहिए? जब हिंदू जागेगा तो पूरे विश्व के अंदर शांति स्थापित करेगा। जब हिंदू जागेगा वो सनातन को स्थापित करने का काम करेगा। तो हिंदू को अपनत्व का ज्ञान होना चाहिए। हमें महाभारत की वो घटना याद करनी चाहिए। वो घटना क्या है? युद्ध होने वाला है। उस युद्ध के समय सूचना होती है, जो धर्म के साथ रहना चाहते हो उधर आ जाओ, जो धर्म के साथ जाना चाहते हो दूसरी तरफ चले जाओ। उस युद्ध के समय सूचना होती है, जो धर्म के साथ रहेगा वो जीवित रहेगा। तो संघ का एक दूसरा काम है, जो धर्म के साथ है ये बताने का काम कि धर्म क्या है। आज देश के अंदर एक व्यक्ति पैदा होता है, उसका नाम कन्हैया है, लेकिन भारत की बर्बादी तक जंग जारी रखने की बात करता है। आज देश के अंदर हजारों ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं जो हिंदू हैं, लेकिन वो ईरान का साथ देने की बात करते हैं, वो पाकिस्तान का साथ देने की बात करते हैं। इस बात को समझने के लिए कि हिंदू क्या है, सनातनी क्या है, ये संघ का काम चल रहा है। जब हम इस बात को समझेंगे कि संघ का काम माने क्या है, ये राष्ट्र का काम है। संघ का काम माने राष्ट्र निर्माण का काम है, और इसका माध्यम हमने चुना संघ की शाखा। हम सभी शाखा जाते हैं, लेकिन जो आने वाला वर्ष है वो वर्ष किस प्रकार का हो, इसलिए पूरे संसार के अंदर हमें भी पहली बार पता लगा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। 1 घंटा लाइट बंद रहेगी 28 मार्च को। क्यों रहेगी? 1 घंटे में जो लाइट बचेगी वो जंगली जानवरों के लिए उसका कुछ पैसा इकट्ठा होगा। हम जंगली जानवरों की भी चिंता करते हैं, हम सभी की चिंता करते हैं, क्योंकि हम चींटियों को भी दाना देने का काम करते हैं। तो हम माने कौन है? हम माने सनातनी हैं। जो काम भगवान रामचंद्र जी ने किया, सनातन को इकट्ठा करने का काम, उसी काम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। इस जन जागरण के अभियान में हम एक संकल्प ले सकते हैं कि आने वाले 4-5 वर्ष जो संघ ने कहा कि हम पंच परिवर्तन की बात करेंगे,
वो हमारे घर में पंच परिवर्तन का काम होना चाहिए। उस काम को हम करेंगे, तभी संघ की प्रार्थना में बोला जाता है परम वे भवन में तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम। ये जो राष्ट्र है भारत, इस राष्ट्र को हमें परम वैभव पर लेकर जाना है, इसको हमें विश्वगुरु बनाना है, तो हमारा उसमें योगदान हो। इस योगदान के लिए संघ लगा है, हम सब लगे हैं, इस योगदान को बढ़ाते रहे। इतनी आशा और विश्वास लेकर अपनी बात समाप्त करता हूं। जय श्री राम।